डॉम वाला हमने पढ़ लिया था चैप्टर। ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप एक वेरिएबल में रखवा देते हो और उसको फिर आप यूज़ करते हो। आई एम श्योर यू हैव सीन दिस टेबल लाइक दिस कंपेयरिंग डिफरेंट पैकेजेस ऑफर्ड बाय अ वेब होस्ट। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक चीज़ें बता रहे हैं कि एक एजेंसी हो गई या कोई भी एक प्लेटफॉर्म हो गया, उसके पास ना इस तरह का कोई चार्ट आपने देखा होगा। मंथली सब्सक्रिप्शन पे वो देते हैं शायद, है ना। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं, ठीक है, इस तरह के आप लोगों ने प्लान्स वगैरह देखे होंगे। 1399 में यार ले लो, 1500 में ये ले लो, 1000 में ये ले लो, फ्री वाले भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे जो प्रोवाइडर होते हैं, बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, आपको इस तरह के वो प्लान्स वगैरह देते हैं, जिनके अंदर एक होता है मिसाल के तौर पे मंथली ले लो आप, एक बेसिक प्लान होता है $4 का, या किसी कितना भी, मतलब उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। एक होता है अल्टीमेट, या कोई भी उसको नाम दे देते हैं, उसकी जो प्राइस होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रोफेशनल कह लो या कोई भी कह लो, दरमियान वाला, उसकी जो प्राइस होती है वो दोनों से मतलब एवरेज होती है या नॉर्मल होती है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तो एक कम प्राइस वाला है, एक ज़्यादा प्राइस वाला है और एक नॉर्मल है। If you wanted to use this data in JavaScript, you could assign each value to a variable like this। ये कह रहे हैं कि जो पुराना वाला तरीका बुक के अंदर जो अभी तक बताया हुआ है, वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको इस तरह से कोई प्लान बनाना है ना, तो आपको इस तरह से वेरिएबल बनाना पड़ेंगे। प्लान वन नेम, प्लान वन का प्राइस, प्लान वन का स्पेस, प्लान वन का डेटा, प्लान वन के पेजेस। और अगर हम इस डेटा की बात करें ना यहाँ पे आके, तो मे भी पॉसिबल कि हमें ये वाला जो डेटा है वो इस तरह से बनाना पड़े। वॉट डॉट ऑब्जेक्ट, स्क्रिप्ट, सही है भाई, ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और ये जो मैंने प्लान्स खोले हुए हैं, बुक के अंदर ये बता रहे हैं कि अगर आपको ये वाले प्लान्स बनाने हैं, आपको अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो जितनी हमने अभी तक पढ़ी है, तो वहाँ पे आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा लेट प्लान वन नेम स्टार्टर। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई, इसके प्राइस डालना पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई, प्लान वन ड्यूरेशन मंथ, डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 वेरिएबल बनाना पड़ेंगे, और अगर आपको 4 प्लान्स बनाने तो ये आपके 8 हो गए वेरिएबल। इसको आप नाम दे दो प्रो का, इसको बोलो भाई 1999 मंथली, और ये सारी डिस्क्रिप्शन आ गई। अगर आपको एक और प्लान बनाना है तो आपको 4 वेरिएबल और बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई पहले तो आप ऐसे करते थे, लेकिन अब आपको ऐसा करने की नीड नहीं है। हैविंग मेड ऑल दिस वेरिएबल असाइनमेंट्स यू कुड देन फॉर एग्जाम्पल राइट दिस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। ये बोल रहे हैं इसके बाद आपको अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आप ऐसे करके लिखोगे, और अलर्ट जो होगा वो आपको सारी चीज़ें बता देगा। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई आप क्या करो, सबसे पहले तो आसान तरीका इसका निकालो ऑब्जेक्ट के ज़रिए। ऑब्जेक्ट के अंदर आप भाई क्या करोगे भाई, कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख लो कि भाई एक प्रॉपर्टी बनाओ सबसे पहले नाम की, फिर एक प्रॉपर्टी बनाओ प्राइस की, एक बनाओ स्पेस की, एक बनाओ ट्रांसफ़र की, और एक बनाओ डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई इस काम को आप हटाओ और इधर आके आप बोलोगे भाई लेट प्लान वन इज इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आके आप बोलो भाई इसका नेम क्या होगा, सबसे पहले स्टार्टर। ठीक है, प्राइस क्या होगी आपकी भाई 999। डिस्क्रिप्शन, कोई भी डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी।
और ड्यूरेशन आप डाल दो इधर आगे, मंथली डाल दो या कुछ भी डाल दो। तो इस तरह से आपका एक प्लान बन के रेडी हो गया। तो पुराना वाला जो हमारा तरीका था जिसके अंदर हम 4 या 5 वेरिएबल बना रहे थे, उससे ज़्यादा ड्यूरेबल ये तरीका है। अब अगर आपको प्लान 2 बनाना है तो आप सीधा सीधा इसकी कॉपी बनाओ, यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे सीधा आके आप इसको बोलते हो प्लान 2, और यहाँ पे आप बोलते हो भाई इसको प्रो 1999 और सारी चीज़ें यहाँ पे आ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको प्लान 3 बनाना है तो यहाँ पे आके आप इसी कॉपी बनाओगे, प्लान 3 आ गया, और यहाँ पे आके आपने बोला भाई बिजनेस प्लान है, ठीक है, ये होगा हमारा 299, सही है। तो इस तरह से क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्ट के जरिए हमारा जो काम था, जो वेरिएबल हम ज़्यादा बना रहे थे, वो हमने सारा का सारा आसान कर दिया। इन दिस एग्जाम्पल ईच होस्टिंग प्लान इज एन ऑब्जेक्ट। ये बोलना कि ये वाली एग्जाम्पल के अंदर हर जो प्लान है ना आपका, वो एक ऑब्जेक्ट है, प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3, एंड ईच ऑब्जेक्ट हैज़ 5 प्रॉपर्टीज़। और हर ऑब्जेक्ट की इन्होंने क्या बता दी भाई, 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बना दी। हमारे केस में 4 है। हमने बोला कि भाई नेम हो गया, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई और ड्यूरेशन हो गई। अच्छा, आगे आओ। थिंग्स टू नोटिस, the code begins like any variable definition with the keyword var followed by a object name and then an equal sign। ये बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो वेरिएबल की तरह बनता है, नॉर्मल लेट से बनाओ, वार से बनाओ या कौन से बनाओ, और इसके बाद जो है क्या लगाते हो भाई, करली ब्रैकेट लगाते हो, ऑब्जेक्ट का साइन लगाते हो, और उसके अंदर आपकी सारी की सारी उसकी की और वैल्यू यहाँ पे डाल देते हो। सही है भाई। अच्छा, ऑब्जेक्ट को मेरे ख्याल में हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि कौन से वाले भाई, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग के लिए तो कॉमा लाजमी है ना, नहीं लगाओगे तो समझेगा कि वेरिएबल है। और सर फिर दूसरा वाला कॉमा, ये वाला, हाँ, ये एरर देगा फिर आपको। ऑब्जेक्ट को बताने के लिए कि भाई यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई और यहाँ से नई चीज़ स्टार्ट हो गई, तो उसके लिए आपको ये कॉमा लगाना पड़ता है। ओके सर, सही है भाई। डिस्क्रिप्शन का एन लगा डिस्क्रिप्शन का एन लगा दें, ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन हो गया। चलो भाई। अच्छा, ऑब्जेक्ट की हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट नंबर, भाई इधर यार, यूज अ सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट द सेम वे यू असाइन अ वैल्यू टू अ प्लेन वेरिएबल। ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू चेंज करनी है या कोई भी आपको ऑब्जेक्ट की चीज़ चेंज करनी है तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह आप उसको आराम से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम वेरिएबल बना देते हैं, लेट नेम इज इक्वल्स टू ABC, ठीक है। और अगर मुझे इस नाम को चेंज करना तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा भाई, नेम का बराबर कर दो जंबो के, सही है। तो इस तरह से क्या हो रहा था भाई, वेरिएबल को आप यहाँ पे चेंज कर पा रहे थे। तो इसी तरह से यहाँ पे आके आप ऑब्जेक्ट को या तो उसकी वैल्यू को चेंज करा सकते हो। मिसाल के तौर पे हम इधर आते हैं और इसको उड़ाते हैं और बोलते हैं भाई लेट यूज़र डिटेल्स, नाम डालते हैं इसका जंबो, ठीक है, और इसके फादर का नाम डालते हैं हम डम्बो, ठीक है। अच्छा, इसके जो है ये वो डालते हैं हम 420, सही है। और कोई भी चीज़ के ना डाल दो आप, इसके अंदर आप डाल दो कंपनी क्या इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये हमने क्या करा है, यूज़र की डिटेल यहाँ पे बना दी। अब इसको आप कंसोल कराएं, हाँ ठीक है, मैंने इसको कंसोल कराया। आगे आते तो मुझे ऑब्जेक्ट पूरा मिल जाएगा, सही है भाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट मुझे पूरा यहाँ पे मिल गया, एज आ गई, कंपनी आ गई, फादर आ गया और नेम आ गया बंदे का। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, अब मैं क्या करूँ, हाँ भाई, ऑब्जेक्ट को चेंज करना है मुझे बोलना है भाई जंबो का नाम मुझे चेंज करना है, बताओ ना कैसे होगा। देखो भाई, यहाँ पे मैंने यूज़र डिटेल्स को कंसोल कराया हुआ है, यहाँ पे मुझे डिटेल्स सारी मिल रही है,
अगर आपको इस वेरिएबल को या इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना है या ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू आपने चेंज करनी है तो यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई यूजर डिटेल्स डॉट नेम, नेम को बराबर कर दो आप वसीम के, ठीक है। अब इसके बाद इसको कंसोल कराओगे तो यहाँ पे नेम आपको चेंज होगा मिलेगा, ठीक है भाई, नाम यहाँ पे आपका चेंज हो गया। अगर आपको फादर नेम चेंज करना है यहाँ पे आके बोलो भाई यूजर डिटेल्स डॉट फादर, ठीक है। यहाँ पे आके जो फादर का नाम है वो भी चेंज हो गया। आप अगर चाह रहे हो कि इसका एज भी चेंज हो जाए तो आपने बोला भाई यूजर डिटेल्स डॉट एज। सर हम चाहते हैं इसका पुराना वाला नाम भी रहे और नया वाला भी रहे, ऐसा हो सकता है? जैसे प्लस इक्वल टू लगा देते हैं, पुरानी वाला वैल्यू भी रहे और नई वाली भी रहे। बिल्कुल कर सकते हो, ये लो अब डम्बो भी आ जाएगा और वफार भी आ जाएगा, ठीक है। डम्बो और वफार दोनों आपको ओके सर। स्पेस लगा दो। सही है, तो जैसे आप लोग उसको चेंज करते थे अपना वेरिएबल को चेंज करते थे उसी तरह से आपका ऑब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है। अच्छा जी, आगे आओ। देखो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि भाई अगर आपको डील 3 की कॉस्ट चेंज करनी है तो यहाँ पे आके बोलोगे भाई डील 3 डॉट नेम, और ये आपने चेंज कर दिया। डील 3 डॉट फीचर्स आपने हटा दिए और मेंबर्स वगैरह हटा के आपने यहाँ पे चीज़ें अपनी कंप्लीट करी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ ये रूल्स वगैरह बता रहे हैं आपको कि भाई यू कोड यूज एनी लीगल वेरिएबल नेम इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट या कोई भी। ये कह रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट बनाने टाइम आप कोई भी जो वेरिएबल के जो रूल्स है वो सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं कि भाई नंबर से स्टार्ट नहीं होगा या अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा या डॉलर का साइन लगेगा, तो वो वाली चीज़ सही है भाई। ऑब्जेक्ट के मेथड क्या आ गया भाई, पढ़ो। ऑब्जेक्ट के मेथड्स क्या है भाई, अच्छा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर वाली चीज़ को थोड़ा हम देखते हैं डिटेल के अंदर ना, ये हमारी रह गई थी पहले। और इसके बाद क्या है भाई, ऑब्जेक्ट हमारा चाहे बड़ा कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर? सर पिछले वाले चैप्टर में क्या था? वही था जो हमने पढ़ लिया पहले। बस ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं उसको दोबारा रीनेम। हाँ अच्छा, ऑब्जेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को उर्दू में क्या बोलेंगे और उसके मायने क्या बनते हैं, किसी को पता है? चीज को बनाता है बस, बनाने वाला है ना, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने वाला, किसी भी चीज़ को बनाने वाला, तो वाली चीज़ है। अच्छा अगेन हियर इज अ वर्जन ऑफ द चार्ट शोइंग डिफरेंट होस्टिंग प्लान्स। ये कह रहे हैं कि जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना टेबल, वो हमने यहाँ पे दोबारा बना दिया। अब कंस्ट्रक्टर का मकसद ये होता है कि ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने, मैं इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे आके आपने बोला कि भाई लेट यूज़र 1 इज इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट होगा, इसका नाम हम डाल देते हैं भाई, नाम बताओ अपने अपने, अहमद रजा, ठीक है। एज डालता हूँ मैं इसकी 22, ठीक है। और बोलते हैं भाई आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है आपका केमिस्ट्री, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना दिया। अच्छा अब मेरे पास एक सिनेरियो ये आता है कि मुझे बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट बनाना है लेकिन किसी दूसरे यूज़र का बनाना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, कॉपी किया इसको, नीचे आ गए, यूज़र 2 नाम दिया इसको, और यहाँ पे आ गया वाला भाई मैंने फारिस। हाँ भाई कितने साल के हो? 19। और सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? सही है। तो यूज़र 1 और यूज़र 2 मैंने 2 यहाँ पे बना दिए। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ आके, इसमें लिख दो ना, क्या हो गया समझने के लिए बस। सही है, यूज़र 1 को मैंने कंसोल करा दिया तो यूज़र 1 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अहमद आज़ा आ गया, नाम आ गया, एज आ गया, सब्जेक्ट आ गया।
अगर मैं यहाँ पे यूज़र 2 को कंसोल कराऊँ तो यूज़र 2 भी मुझे मिल जाएगा, ठीक है, फारिस 19 और सिंधी वगैरह। अब मेरे पास सिनेरियो ये आता है कि भाई मुझे ना यहाँ पे आके यूज़र 1 का नाम एक्सेस करना है। क्या एक्सेस करना है भाई? नाम एक्सेस करना है। तो कैसे करूँगा मैं? डॉट नेम करके करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका नाम आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यूज़र 2 का भी नाम चाहिए, तो यूज़र 2 डॉट नेम आ गया, सही है, नाम आ गया इधर। अच्छा, अब मेरे पास एक मसला ये आता है कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, ये दोनों मैंने खुद बनाए अपने हाथ से। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, क्या पता कि मैं इधर आके फेवरेट सब्जेक्ट का जो ये वाला ऐसे है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँ। सर ऐसा हो सकता है जैसे हम प्रॉम्प्ट ले यूजर से और वो सारा ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बने। हाँ वही बता रहा हूँ, अच्छा वही बता रहे हैं। सही है। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। अब मुझसे गलती ये हो सकती है कि भाई मैंने यहाँ पे नाम को ऐसे लिखा हुआ है और हो सकता है मैं यहाँ पे नाम को ऐसे लिख दूँ, यस सर। हो सकती है ना गलती भाई। या फिर मैं इधर आके फेवरेट सब्जेक्ट को मैंने इधर केवल केस में लिखा हुआ है, हो सकता है कि दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इधर आके बोलूँ कि भाई फेवरेट सब्जेक्ट आपका ऐसा होगा। तो यूज़र 1 डॉट फेवरेट सब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे पहले वाले यूज़र का तो मिल जाएगा, फेवरेट सब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन दूसरे वाले को अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा, अगर मैं दूसरे वालों को यहाँ पे एक्सेस करूँगा तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या ये वाली प्रॉपर्टी है, फेवरेट सब्जेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी है या नहीं है? ये वाली अंडरस्कोर नहीं है। अंडरस्कोर नहीं है। और ये जो मसला है ये वाला सेंटेंस केस का या उसका मसला आ जाएगा आपके पास ना। तो अगर मैं इसको एक्सेस करूँ तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है, अनडिफाइंड इसने मुझे दे दिया। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ और बना दूँ, मैं यहाँ पे आके बोल दूँ कि भाई करंट क्लास बोलता हूँ 12 यहाँ पे लिख दो आप, और इधर आगे मुझसे गलती हो गई, मैंने बोला भाई करंट क्लास, ठीक है, और ऐसा सर होता है अक्सर केस। सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट तो मैंने बना दिए, दोनों का मकसद भी एक था, दोनों की प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सेम थी, लेकिन मसला ये हो गया कि पहली वाली प्रॉपर्टी के अंदर फॉलो हो गया मुझसे केबल केस, और दूसरी वाली के अंदर क्या हो गया भाई स्नैक केस मुझसे फॉलो हो गया। यहाँ पे जब मैं इसको एक्सेस करने जाऊँगा तो मुझे इसको ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा, सही है भाई, ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए आपके पास आता है कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, सही है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है आपका एक अदद ब्लूप्रिंट कह लो उसको, या कोई भी चीज़ कह लो, नक्शा आप उसको कह सकते हो। इधर मैं लिख देता हूँ भाई कंस्ट्रक्टर, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने का नक्शा कि वो ऑब्जेक्ट आपका दिखेगा कैसे, समझ रहे हो कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी और किस तरह से वो वाली चीज़ें आप काम करेंगी। आओ इधर, ये बोल रहे हैं कि पुराने वाले तरीके से आप लोग प्लान को ऐसे बनाते थे, ठीक है ना, नाम आ गया, प्राइस आ गया, स्पेस आ गया, ट्रांसफर पेजेस वगैरह आ गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर के लिए ना आपको सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं इधर आके, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। सही है, यहाँ पे आ गया। अच्छा, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक फंक्शन होता है, फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। नॉर्मल फंक्शन में और कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन में फ़र्क ये है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है भाई? कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है। अच्छा, अगर मैं इसको स्मॉल से स्टार्ट करूँ तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि भाई जो फंक्शन कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है उसको कंस्ट्रक्टर आप कह सकते हो, तो जब भी इसको हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे बनाना था भाई यूज़र का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना था। यहाँ पे आके बोलूँगा भाई मैं यूज़र, और मुझे क्या क्या चाहिए भाई, नाम चाहिए उसका, नाम के अलावा एज चाहिए, और एज के अलावा क्या चाहिए भाई, फेवरेट सब्जेक्ट, सही है भाई, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा भाई दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम
दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज और दिस डॉट फेवरेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया पूरा। अच्छा, इसका थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। एक फंक्शन का आपके पास कीवर्ड है और उस फंक्शन का नाम है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम है। ठीक है, नाम आपको पता है कैपिटल से स्टार्ट होगा इसका। अच्छा, उसके बाद फंक्शन के पैरामीटर के अंदर आपने नाम पास कर दिया, एज पास कर दी और सब्जेक्ट पास कर दिया। अब क्या होगा कि भाई आपने बोला कि ये जब फंक्शन मेरा चलेगा, जब मेरा ये फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे आके इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होगी नेम की। कौन सी प्रॉपर्टी होगी भाई? नेम की प्रॉपर्टी होगी। और उस नेम के अंदर जो आपने वैल्यू डालनी है वो ये वाली वैल्यू डालनी है जो यहाँ से आएगी। ये वाला नेम और ये वाला नेम सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ये वाला जो नेम है ये हमने अभी खुद बनाया है, ये हमने फील्ड अपनी खुद बनाई है। मैं यहाँ पे आके यूज़र नेम भी कर सकता हूँ उसको। ठीक है, तो मैंने बोला भाई यूज़र नेम का बराबर कर देना नेम के। अब यूज़र नेम कहाँ से आया, दिस कहाँ से आया? ये जो दिस जो होता है ना, ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर बिल्ट इन आता है। इससे जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये उसकी बात करेगा यहाँ पे आके। ठीक है, यहाँ पे आगे आपने बोला कि भाई इसकी जो एज होगी वो उस एज के बराबर कर दो जो मैंने यहाँ पे पास करी है, और सब्जेक्ट जो होगा वो आप यहाँ पे पास कर दो। अब भाई यहाँ पे आके अगर मुझे यूज़र का नया वो बनाना है ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आके मैं बोलूँगा भाई लेट यूज़र वन इज इक्वल टू न्यू यूज़र। ठीक है भाई, न्यू यूज़र, और इसको बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है भाई यूज़र नेम डालो सबसे पहले, तो मैं बोलता हूँ भाई अहमद रजा। ठीक है, आगे बोल रहे एज डालो, मैंने कहा 22, और सब्जेक्ट यहाँ पे डालो भाई, मैंने बोला केमिस्ट्री। अब अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ यूज़र नंबर 1 को, तो यहाँ पे मुझे यूज़र नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, देखो मिल गया। अच्छा, तो मुझसे जो पहले गलती हो रही थी ना कि यहाँ पे मैंने फेवरेट सब्जेक्ट को ऐसे कर दिया था, अब वो गलती मुझसे नहीं हो सकती। समझ आ रही है चीज़? क्योंकि इसको मैंने पहले ही प्री डिफाइन कर दिया। मुझे बस यहाँ पे आके वैल्यू पास करनी है, और ये क्या करेगा भाई, वैल्यू को ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देगा। सर जो फेवरेट सब्जेक्ट लिखा है उसमें अंडरस्कोर लिखे। ये वाला? हाँ, नहीं दूसरा वाला, इसके आगे वाला। ये वाला? हाँ, ये जो यहाँ से आ रहा है उठ के, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ये चेंज करना हो तो यहाँ पे भी आप इसको ऐसे करोगे और यहाँ पे भी इसको ऐसे करोगे। ठीक है, बिल्कुल सेम इसका फॉर्मूला है। सर तो ऐसे हम बहुत सारे जब बना रहे होंगे यूजर, तो कैसे बनेंगे? ऐसे ही जैसे लेट करके यूजर वन, क्या ऐसे यूज़र 2 इक्वल्स टू न्यू यूज़र, और यहाँ पे आकर आपने लिखा भाई फारिस 19 और सिंधी। ठीक है, और यहाँ पे आके कंसोल कराया आपने यूज़र नंबर 2, तो इधर आके आपको मिल गया। अब अगर आपसे गलती अब क्या इसके अंदर होगी, क्योंकि वेरिएबल का नाम आपने पहले डिफाइन कर दिया, यहाँ पे आके अगर चेंज करोगे तो सब में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, देखो इसमें भी चेंज हो गया और इसमें भी चेंज हो गया, दोनों में चेंज हो गया, फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। एक बार दोबारा देखो, पुराना जो हम ऑब्जेक्ट बनाते थे उसके अंदर हमसे गलती ये हो जाती थी कि भाई कभी आपने इसका केस चेंज कर दिया, कभी आपसे मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ऑब्जेक्ट बनाता है ये कंस्ट्रक्टर, लेकिन उनको यूनिफॉर्म रखता है। यानी एक तरह से आप इसको ब्लूप्रिंट बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट बनाने का जो नक्शा होता है या जो ब्लूप्रिंट होता है ना, वो ये होता है सारा। अब आपको ये नक्शा मिल गया सारा, अब इसको देखते हुए सारे के सारे ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे लो, जैसे प्लग होता है ना आपके घर में। भाईजान क्या हो गया, रेडियो थोड़ा पढ़ लो। प्लग देखा सबने? प्लग प्लग कौन सा? गाड़ी का प्लग? नहीं नहीं, क्या हो गया भाई, जिसकी 2 पिन होती हैं। अच्छा वो वाला। अब उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी दुकान से खरीदो सेम मिलता है आपको। आपने खरीदा होगा अलग अलग भी मिलता है भाई, किसी दुकान से तुमने प्लग खरीदा, तुम्हारे घर वाले में नहीं लग रहा, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, साइज सेम होता है ना। सेम होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि प्लग बनाने का जो ब्लूप्रिंट है, जो फॉर्मूला है, वो बिल्कुल एक ही जैसा है, सबके पास है वो। उससे जो प्लग बनेंगे सेम बनेंगे सारे। ऑब्जेक्ट का भी ये कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर का भी ये कॉन्सेप्ट है।
कंस्ट्रक्टर का आपने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, और जो ब्लूप्रिंट आपने बना दिया भाई, उसी को देखते हुए बाकी के सारे आपके ऑब्जेक्ट बनेंगे। सर वो जी। तो सब सही है, फंक्शन में जो यूजर है उसके लिए 3 डॉट क्यों आ रहे हैं? तो जब एरर आता है तब आ रहे होते हैं। ये हाँ सर ये बोल रहे हैं कि भाई आपने ने पुराने तरीके से करा है। अभी इसका नया तरीका आप देखोगे ना, मिल जाओगे। नया तरीका है इसका। ये क्या था और वो क्या था? सर ऊपर वाला पुराना वाला ऊपर लगाइएगा ताकि देखें हम। ये नया नीचे वाला था। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है, क्लास बनती है यूज़र की, कंस्ट्रक्टर बनता है, और उसके बाद यहाँ पे सारा आपका डिटेल आ गया। सही है सर, दोनों लगे रहते बाद में सीख ठीक है, ये इसको बोलते हैं ओल्ड, और इसको बोलते हैं न्यू। अपडेटेड सॉफ्टवेयर अपडेटेड। ES5, ES6। ठीक है, इधर आके देखोगे ना, इधर आके तो ये बोलेगा भाई क्विक फिक्स, तो ये बोलेगा भाई इसको 2015 वाली के अंदर कर दो, आप ना क्लास के अंदर करोगे तो हो जाएगा। नहीं कह रहे सर, नीचे कर तो दिया था। सही है। अच्छा, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों का जो तरीका है बिल्कुल सेम है। एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको कमेंट करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। चलो भाई, सही है भाई, कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। कंस्ट्रक्टर्स फॉर मेथड्स, कितना बजाइए? सर कितने चैप्टर है जावा से? 90। 90 है। ये ऑब्जेक्ट के बाद बस स्पीड हमारी सही हो जाएगी। अच्छा, अगला चैप्टर है भाई कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड्स। अब कंस्ट्रक्टर से आपने कोई ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, अब उसके आप ज़रा मेथड देखो। अच्छा, कंस्ट्रक्टर वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो हमने ये चीज़ पढ़ी है ना, न्यू यूज़र या न्यू कोई भी चीज़ हो गई, न्यू बुक हो गई या कोई भी चीज़ हो गई। मिसाल के तौर पे मुझे बुक का कंस्ट्रक्टर बनाना है, अब बताओ कैसे बनेगा? कोई भी बुक हो गई, कोई भी किताब हो गई, मेरे पास मिसाल के तौर पे लाइब्रेरी है एक ना। अब लाइब्रेरी के अंदर मैं बहुत सारी बुक्स रखता हूँ। फंक्शन अब बुक्स मुझे अगर रखनी है, उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा बुक की डिटेल्स के लिए। आओ बताओ कैसे बनेगा? फंक्शन बुक्स का भी कैपिटल फंक्शन बुक्स आ गई, अंदर वो कॉमास अंदर बुक नेम बुक का नेम कॉमा कैटेगरी 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 आ गई, और पब्लिश का नाम इसने पब्लिश करी है, पब्लिश बाय पब्लिशर, लैंग्वेज लैंग्वेज, बहुत है प्राइस भी डाल दें। प्राइस डालना है। अच्छा, अब यहाँ पे आके बोलना है कि भाई मुझे दिस डॉट बुक नेम खबर, दिस डॉट बुक नेम, दिस डॉट बुक नेम ये हो गया। सही है, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन के रेडी हो गया। अब अगर मुझे कोई बुक अगर बनानी है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा भाई लेट बुक 1 इक्वल्स टू बुक 1 इक्वल्स टू न्यू बुक, न्यू बुक। न्यू टू डाला पीछे। न्यू क्यों डाला? हाँ न्यू का कॉन्सेप्ट आप ये समझ लो कि न्यू इसके अंदर लगाना है। अब न्यू जो है ना, इसकी पूरी एक डिटेल है जो बुक के अंदर है नहीं मेंशन। पहले तो नहीं लगा रहे थे ना न्यू लगाया तो है, लगा रहे ठीक है। तो न्यू वाली जो चीज़ है ना, ये थे सर। इसकी पूरी एक कहानी है, उसको पढ़ेंगे फिर कभी। कहानी आप सुनाते नहीं है हमको। जम्बो की कहानी सुनाई, की भी नहीं सुनाई। जम्बो जो है बुक के अंदर है नहीं, ये न्यू जो है आपकी बुक के अंदर है, तो इसकी पहले सुन लो। जम्बो की पूरे साल पढ़ा है हमारे पास, सुनते हैं। क्या बात कही जल्दी तो क्या। अच्छा, बुक के अंदर ये बोल रहे बुक का नाम डालो उससे पहले।
क्या नाम ला रहे बुक का? सर बुक का नाम वो एटॉमिक एलिमेंट्स हैबिट्स। कैटेगरी क्या है इसकी? साइंस। एक और बुक का नाम है साइंस। पब्लिशर कौन है इसका? चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन। चलो नहीं, चार्ली चैपलिन नहीं है, हैरी पॉटर। आइंस्टाइन है। ठीक है। और लैंग्वेज कौन सी है भाई इसकी? फारसी। इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, मेरा एक पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। सर और प्राइस है ना सर? पैसे रह गए? पैसे कितने हैं? कितना? $10 लिख दें। चलो 10 लिख देते हैं। $10 कितने होते हैं बताना जरा। सही है भाई। अब अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई कंसोल करा हुआ बुक 1 को, तो बुक 1 की सारी डिटेल मुझे यहाँ मिलेगी। सही है। बुक का नाम आ गया, कैटेगरी आ गई, प्राइस आ गया, लैंग्वेज आ गई, पब्लिशर आ गया। एक और बुक बनाते हैं जी, एक और बुक बनाते हैं। यहाँ पे आके बोलते हैं भाई न्यू बुक। अब बताओ उसका नाम क्या है? होली कुरान। हाँ भाई आगे। इंसानों को सही करती है। इस्लामिक। और पब्लिशर? अल्लाह। यार वो पब्लिशर तो वहाँ आता है ना जो किताब छापता है, उसको बोलते हैं ना। अरबिक। हाँ भाई प्राइस 500 का होता है। बुक 2। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आके दूसरी बुक भी बन गई। तो अब आपको यहाँ पे जितनी बुक्स बनानी है, एक उसके लिए कंस्ट्रक्टर बना दो और सारे के सारे आप काम करते रहो। कंस्ट्रक्टर में कोई सवाल ही किसी का तो पूछ लो। न्यू समझाया सर, ये न्यू। न्यू फिर कभी समझाएंगे। बुक के अंदर नहीं है न्यू, बुक के बाहर है। चलिए ठीक है। पोर्टल में है आपके वैसे, है ना न्यू वाली जो चीज़ है। पूरा इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, तो उसको अलग से डिस्कस करो तो ज़्यादा बेटर है। सर जी। देश की कोई आसान सी डेफिनेशन? दिस की कोई आसान सी डेफिनेशन? हाँ सर, क्योंकि दिस भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। दिस का मतलब क्या होता है? ये। जिसका मतलब ये। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी वो इस जो बुक हमारे पास बनेगी उसके अंदर रहेंगी सारी चीज़ें। यानी इसका मतलब होगा कि इस बुक से, इस कंस्ट्रक्टर से जो भी ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, वो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी वो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके मैंने एटॉमिक हैबिट्स करके नाम डाला बुक का। अब ये जो बुक का जो नाम है ना, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा। अगर मुझे एक्सेस करना डॉट लगा के वैसे करूँगा मैं, लेकिन अब ये वाला जो नाम है ना, ये पिछले वाली बुक से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, जिसका मतलब ये होता है नहीं है दिस डॉट। हाँ आ जाएगा, डाल दो इधर डेट। यहाँ पे आके डेटा पास कर दो। इधर आके आप दे दो कि भाई नहीं, डेट नहीं होता इसमें। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, ये सब हमने बना दिया, डेटा वगैरह इसके अंदर सारा डाल दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो हमने न्यू से न्यू बुक बनाई है, या ये जो हमने यहाँ पे न्यू यूज़र बनाया है, ये हमने कहीं पहले किया है या पहले पढ़ा है हमने? न्यू वाली जो चीज़ है, न्यू का इस्तेमाल पहले किया है हमने? कहाँ किया भाई? न्यू डेट में किया है। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई लेट करंट डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है भाई, अगर यहाँ पे मैंने न्यू डेट डाल दी और ब्रैकेट को ओपन या क्लोज कर दिया, तो इससे क्या साबित होता है?
इसका मतलब ये है कि भाई डेट जो होता है, डेट वो भी एक कंस्ट्रक्टर और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आके मैं कंसोल कराऊँ ना इसको, करंट डेट को, तो इधर आके आपको करंट डेट मिल जाएगी। सही है, तो ये भी क्या हुआ भाई आपका पूरा एक अदर कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। सही है भाई, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई सवाल है किसी का? सर न्यू का मतलब न्यू का नाम क्या है, इसको क्या नाम देंगे जो न्यू लगा रहे हैं? कीवर्ड, कीवर्ड। न्यू कीवर्ड बोलते हैं। इससे लगाने से हम उसको बता रहे हैं कि भाई नई डेट लाके देनी नई डेट नहीं लाके देनी, इसको बता रहे हैं कि भाई ये जो बुक आप बना रहे हो ना, ये नए सिरे से आपको बनानी है, पुराने वाले से कॉन्फ्लिक्ट नहीं खानी चाहिए। पुराना वाला मतलब कि दूसरी बुक अगर बनाए, दूसरी बुक अगर बनाए, क्योंकि देखो बनाने का जो तरीका है दोनों का, बनाने का जो फंक्शन है, जो कंस्ट्रक्टर है, वो बिल्कुल सेम है दोनों का। तो न्यू का मतलब ही यही है कि भाई आपको नया इंस्टेंस बनाना है और उसके अंदर रहते हुए काम करना है। और जिसका मतलब भी यही है कि जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी वो इसके अंदर ही रहेगी, इससे अंदर ही रहेगी, इसके किसी और फील्ड से मैच नहीं करेगी। सर लेकिन हमने बुक 2 और बुक 1 अलग कर दिया ना, वेरिएबल नेम ही अलग दे दिया इनको। नेम अलग दे दिया लेकिन फंक्शन तो एक ही है ना, न्यू फंक्शन तो आपका एक ही है। सर तो ऐसा अगर बुक 1 और बुक 2 में दोनों में 1 1 लगा दें। हाँ, ये इधर वेरिएबल देखो ना तुम, वेरिएबल तो अलग है ना, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल अलग करना है हमें। ओके हो गया सर। अच्छा भाई आगे आओ, कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड्स। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर के थोड़े से हम ना मेथड्स पढ़ लेते हैं कि मेथड्स क्या होते हैं। वैसे तो ये इस्तेमाल नहीं होते इतने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है ये अभी न्यू वाली चीज़ से हट गई है, लेकिन जब भी चलो देख लेते हैं एक बार ना इसको। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से एक बुक बना दी, या बुक को भी छोड़ो, यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ लेट, मैं बनाने लगा हूँ कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कुछ ऐसा करूँगा, बेसिकली मैं बनाने लगा हूँ फूड आइटम का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भाई लेट फूड आइटम, और कैसे बनता है भाई, फंक्शन से भाई, फंक्शन फूड आइटम, फूड का नाम आ गया और प्राइस आ गई। ठीक है, दो चीज़ें हम डालते हैं बस, दो चीज़ें डालो फिलहाल। अच्छा, अब इधर आगे मैंने बोला कि भाई इसका जो दिस डॉट नेम है उसका बराबर कर दो नेम के जो ऊपर से आ रहा है, और इसके अंदर आप ऐड कर दो भाई ये कहते प्राइस की, प्राइस वाली की, और उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो आपकी प्राइस के बराबर। हमने दिस डॉट प्राइस डाला या कुछ भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हो, बस आगे वाला सेम होना चाहिए। ये सेम होना चाहिए बस। ओके हो गया। अच्छा, अब इधर आगे मैंने बोला कि भाई लेट, और मैंने बोला कि भाई लेट के बाद डालता हूँ यहाँ पे मैं चाय, चाय, और इधर बोलता हूँ भाई न्यू न्यू फूड आइटम, नाम आपका चाय होगा और आपकी जो प्राइस होगी वो क्या होगी भाई, 50 रुपये, 50 का कट आ गया। 60 का आता है भाई, सर का आता है 50 का आता है। अच्छा, और अच्छी जगह टेक्निक नहीं, डीएजे में 60 गए, ये जगह 60 गए, चले सर सिर्फ 60 50 कर दो खैर, और डिफेंस वाले नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैं कंसोल कराता हूँ अगर चाय को, तो मुझे चाय मिल जाती है। ठीक है, नाम आ गया और प्राइस आ गया। अब मैं बनाता हूँ एक और फूड आइटम, मिसाल के तौर पे फूड आइटम मैंने बनाया लेट, हाँ भाई क्या बनाया, फूड आइटम बता दे, मतलब वैसे ही होता है। अच्छा हटा दें, मतलब आपको भी फूड आइटम ही लिखना है। आरबी क्यों बना रहे? ले ऊपर से आना डायरेक्ट फ्लाइंग जेट। मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक कैटेगरी डालता हूँ, मॉडल डालता हूँ, और दिस डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल। सही है, तो मैं चाय को उड़ाता हूँ यहाँ से, और मैं इधर आके बोलता हूँ भाई लेट Honda 70 इज इक्वल्स टू न्यू व्हीकल। सही है। अच्छा, गाड़ी का नाम क्या है भाई,
होंडा 70 प्राइस क्या चल रहे हैं भाई इसके? सर एक बात, अरे एक बात का कुछ चल रहा है, एक बात का 80। 172 1 2 3। और मॉडल कौन सा चल रहा है भाई? 2026। सही है। मैंने यहाँ आके बोला भाई होंडा 70 दिखाओ मुझे, तो होंडा 70 इसने मुझे यहाँ पे आके दिखा दी। ठीक है, होंडा के जो प्राइस थे, जो मॉडल था और जो नाम था वो यहाँ पे चेंज हो गया। अच्छा, मैं अभी के लिए मॉडल को रख रहा हूँ 2024 और जो प्राइस है वो उसको रख रहा हूँ मैं 1 लाख रुपये। ठीक है, तो होंडा थी मेरे पास 2024 का मॉडल था, नाम इसका ये आ गया और प्राइस इसकी ये आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और होंडा आती है, होंडा 125। मैंने बोला लेट होंडा 125 न्यू व्हीकल। सही है, 125 क्या रेट चल रहे हैं भाई? ये शुरू से काम करता है। अच्छा 3 20 चल रहा है ना, मैं इसको बोलता हूँ 2.5 लाख चल रहा है आपका, और वर्जन है आपका 2022 का। हम लोग सस्ती है। सर कौन सी सर सारी में 100 चलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आके अगर मैंने एक नई होंडा बना दी और इसको मैंने कंसोल करा दिया, तो यहाँ पे आके आपको होंडा 70 अलग दिखती है और होंडा 125 अलग दिखती है। एक और बना लेते हैं, ये 16 बनाया F16 थंडर। मैंने बोला होंडा 150 आती है अपना आगे। ठीक है, 150 क्या रेट चल रहे हैं भाई? 550 या 6 चल रहे हैं ऐसे कुछ। सर F16 4 लाख 2020 मॉडल। सर एक बात है, वैसे आप जो ये होंडा 150 लिख रहे हैं, प्राइस लिख रहे हैं, ये तो आप कोई दे के नहीं लिख रहे, जो डायरेक्ट उसमें प्राइस में जाके शो हो रहा है। हाँ, वो लाइन वाइज लिखना तो वैसे शो हो रहा है ना। अगर हम प्राइस पहले लिखते हैं तो फिर वो नेम के आगे शो नेम के आगे शो होगा, ओह माय गॉड। सीक्वेंस इसके अंदर रखना है ना। अगर आपने इसको होंडा को पहले नंबर पे रखा है ना, Yes, sir। तो आपको यहाँ पे इसको एक्सेस पहले नंबर पे करना है। अच्छा, लेकिन सर अगर हमारे कोई बाद में नहीं तो सजेशन दे रहा है ना, इधर दे तो रहा है, बता दिया इसे नाम डालो, आपने नाम डाल दिया इधर आगे, चलो वे डाल दिया नाम, कॉमा प्राइस डालो, प्राइस डाल दिए, कॉमा मॉडल डालो, मॉडल डाल दिया आपने। ठीक है, सजेशन वो देता है आपको सारी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या करा भाई, 3 गाड़ियाँ बना दी और तीनों को मैंने कंस्ट्रक्टर के जरिए से बना दिया। इधर आएंगे तो तीनों मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। सही है भाई। अच्छा, अब ये जो आपका चैप्टर है ना, ये वाला, अब इसके अंदर आओ जरा। इन चैप्टर नंबर 71 आई शो यू हाउ टू अटैच अ फंक्शन टू एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द सेम अप्रोच यू यूज व्हेन यू अटैच अ वेरिएबल टू एन ऑब्जेक्ट। ये बोल रहे हैं कि अगर इससे थोड़ा सा बढ़ते हैं टॉपिक से ना, इससे हटते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे बनाने लगूँ एक अदद ऑब्जेक्ट। हमने देखा था कि यूजर के जो ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आप जो है वो अपनी नंबर डाल सकते हो। नंबर के अलावा आप यहाँ पे क्या डाल सकते हो भाई, एरे डाल सकते हो। ठीक है, एरे के अलावा क्या डाल सकते हो, और ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो ना। सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के अंदर आपने स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल दी, नंबर भी डाल दिया, एरे भी डाल दिया और ऑब्जेक्ट भी डाल दिया। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या मैं ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन डाल सकता हूँ? हाँ भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एरे डाल के देखा हुआ है। कब डाला था? जब लाइक वाला काम कर रहे थे ना, उसके अंदर लाइक वाला जब कर रहे थे, जब उसके अंदर डाला था ना, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे आप क्या करोगे भाई, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी बना सकते हो। तो अगर मैं फंक्शन यहाँ बनाना चाहूँ, मैं अगर इसको बोलूँ कि भाई ग्रीड यूज़र के नाम से अगर बनाऊँ, ग्रीड यूज़र, ग्रीड यूज़र के नाम से
ये आ गया फंक्शन, यहाँ आएगा आपका फंक्शन, ठीक है। दिस रूट नेम आपने यहाँ पे पास किया, जो भी पास किया, और यहाँ पे आकर आपने बोला कि भाई कंसोल करा दो आप हेलो यूजर, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे आके मैं बोलूँ कि भाई कंसोल कराओ आप यूजर ऑब्जेक्ट को, तो यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं आगे बोलूँ कि भाई डॉट नेम आप डालो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, हेलो हेलो मिलेगा, और ठीक है, हेलो मिल गया। अच्छा, अगर मैं इधर आके बोलूँ कि भाई यूजर ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट, ऐसे अगर मैं इसको कर दूँ, तब भी हेलो यूजर मिलेगा। हेलो यूजर मिलेगा, मिल गया ना। यस सर। तो मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के अंदर आपने फंक्शन बना दिया, क्या करा भाई ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बना दिया। बिल्कुल इसी तरह से आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी फंक्शंस बिल्ट इन बना सकते हो। सर वो तो पहले से ही फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन आपने बोलेगा भाई दिस डॉट ग्रीट यूजर, दिस डॉट ग्रीट इज इक्वल टू क्या कहता है फंक्शन, और ये क्या करेगा भाई, आपको बोलेगा कंसोल डॉट लॉग हेलो यूजर। सर वैल्यू लिखना पूरी जो फंक्शन बना रहे हैं आप। कौन सी वैल्यू? फंक्शन क्यों बना रहे हैं, कुछ लिखे तो सही उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हो ना हाँ तो हेलो नेम, बस इसीलिए बनाते हैं। हाँ सही है। तो अभी क्या करेगा भाई, जो भी ऑब्जेक्ट आपका बनेगा ये उसका नाम मुझे ला के देगा और उसको मुझे कंसोल कराएगा, सही है। तो इधर आ गया मैं, और इधर आके मैंने बोला कि भाई व्हीकल को पकड़ो और आपको क्या करना है भाई, होंडा 150 डॉट ग्रीट, सही है। ग्रीट आपने किया तो यहाँ पे आएगा भाई हेलो होंडा 150, सही है भाई। ऐसे आया सर, समझ नहीं आया। देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने फंक्शन बना दिया एक, वो तो बना दिया था ये। और फंक्शन के अंदर आपने बोला कंसोल करानी है चीज़, कंसोल कराना है, हेलो का नाम। हेलो कंसोल कराना है, और हेलो के साथ आपको नाम कंसोल कराना है जो यहाँ पे आप पास कर रहे हो, नाम में क्या है ये है। ठीक है, नाम में ये पड़ा हुआ है। अब इधर आके आपने बोला कि भाई होंडा 150 के आगे आप ग्रीड का फंक्शन कॉल कर दो। जब ग्रीड का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे आपने इसको नाम क्या दिया हुआ है, होंडा 150 नाम दिया हुआ है। तो होंडा 150 यहाँ पे जब आपने नाम दिया तो यहाँ पे आपको एक्सेस होगा इसका, और जब फंक्शन ये वाला कॉल होगा तो यहाँ पे भी एक्सेस होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना भाई। तो जब एक्सेस यहाँ पे होगा तो ये कंसोल आपका चल जाएगा प्रॉपर, सही है भाई। ये होंडा 150 ग्रीड हमने ये लिखा कि वेरिएबल में शो करा दिया ना कि कौन सा ग्रीड, कौन सा नाम लिखा है। कौन सा नाम लिखाना है, यहाँ पे आपने नाम दिया हुआ है इधर आके, 70 और वहीं से उसको ये आपका नाम सारा का सारा पकड़ लेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसके अंदर कि भाई कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी अगर वैल्यू है आपको वो चेंज करनी है, अगर प्राइस आप चाह रहे हो कि अपडेट हो जाए, तो वो कैसे होता है, वो क्या करना है उसका, वो फिर देखते हैं फिर कभी। अभी मुझे लग रहा है क्लास वाले ना सारे सो रहे हैं बेटे हुए, सही है भाई।